हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइस, पता है आज डुगू की एक शिकायत थी, मतलब आज क्या कह रही हूँ, समर वैकेशन में शिकायत थी कि डैडी मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेके गए। तो उसके डैडी ने कहा कि लेके तो गया था तुझे नानी के घर, मासी के घर। उसने कहा नहीं, मुझे वैसे नहीं घुमाने लेके गए जहाँ मैं इंजॉयमेंट करूँ। तो बहुत डुगू का मन था कि मतलब कहीं ऐसे घूमने जाएं। सो फाइनली आज डुगू की डिमांड पर पतिदेव जी लेकर आए हैं घुमाने के लिए। एक पार्क लेके जा रहे हैं, ट्रेम्पोलिन पार्क है, कौन सा है पता नहीं। डुगू और उसके डैडी ने डिसाइड किया है, मुझे पता नहीं है। बस अब हम वहीं जा रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा इंजॉयमेंट कराएंगे। और वैसे वहाँ पे बहुत सारी, हमने सर्च किया था तो बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे। अब देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। वैसे अगर वो सब कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बाकी तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। सो चलिए चलते हैं बच्चों को समर वेकेशन का एंजॉय कराने के लिए और बच्चों को थोड़ा सा कुछ न्यू एक्टिविटीज़ कराने के लिए। तो बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे गेम्स हैं। सो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में मेरे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग। इसमें कुछ न्यू है। और अगर आप चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। सो चलिए फ्रेंड, एवरी डे ऑफ एडवेंचर। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो मैं तो बस मैं तो चल रही। अब देखो कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि डुगू की डिमांड है तो मैंने कहा चलो उसकी फेवरेट जगह ले चलो। एक जगह तो घुमाना बनता है। और जो भी वहाँ पे कुछ नया होगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। देखो आज हम गर्मी में निकले ना घूमने के लिए, तो यहाँ मैं गॉगल लाई हूँ। और ये पता है इतना पुराना गॉगल है, मतलब मेरा पहला गॉगल ये शादी के बाद जब हम हनीमून पे गए थे वहाँ पर नैनीताल, हाँ, तब पति ये वाला गॉगल लेकर आए थे। उससे पहले मैंने कभी गॉगल लगाया नहीं था, कभी गई ही नहीं थी ऐसे घूमने के लिए। तो जब हम अपने हनीमून पे गए थे शादी के बाद, तब ये वाला गॉगल लेकर आए थे। तो देखो बिल्कुल न्यू का न्यू रखा है और मैंने ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं करा, पैक था बिल्कुल, पता है। और वैसे अच्छा लगता है मुझे गॉगल, इसमें ऐसे तब इस टाइप के चलते थे। तो मैंने अभी नए टाइप का लिया भी नहीं है। और ये वाला मैं वही वाला लेकर आई हूँ, बिल्कुल न्यू लग रहा है। और हस्बैंड जी का भी वही है, देखो नैनीताल के लिए दोनों के लिए लिया था ना, तो मैंने संभाल के रखा था अभी गाड़ी में गॉगल दिख भी रहा है सामने का। गॉगल उतार के ड्राइव कर लो, वहाँ लगा लो उतर के। पता है कवर में रखा था, आपका भी पता है, मैंने अपना भी, इतना सेफ। सो गाइज यहाँ पे हम पहुँच गए और यहाँ पर गाड़ी को हमने लगा दिया है पार्किंग में। यहाँ पर पार्किंग थी और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि अभी टिकट्स भी लेनी है, हमने टिकट भी नहीं ली है अभी। तो अभी टिकट वगैरह भी लेनी है, देखते हैं पता करते हैं अंदर क्या क्या सिस्टम है। सो इसमें बहुत सारी वैसे एक्टिविटीज़ दिखा रहे थे, तो आप बने रहिएगा व्लॉग में। अगर थोड़ा व्लॉग लेंथी भी हो सकता है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी तो मैं इस व्लॉग में डालूँगी, तो उसमें मतलब जो भी होंगी सारी ऐड कर दूँगी। सो यहाँ पे आ गए, यहाँ पर है टिकट काउंटर, जो सामने टिकट मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब बैठे हुए हैं। ज़्यादा लाइन तो नहीं लगी थी, बट वैसे संडे था तो थोड़ा तो रश है ही। सो यहाँ पर पतिदेव जी ले रहे हैं टिकट। तो चिक्की की जो है छोटे बच्चों वाले झूले थे, तो चिक्की की छोटी वाली टिकट लगेगी और डुग्गू जो है बड़े बच्चों में आता है तो उसकी बड़ी वाली टिकट लगेगी। यानी कि डुग्गू की थी 500 की और चिक्की की थी 350 की टिकट। सो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ने टिकट ले ली है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और अगर इतनी सारी करवाएंगे फिर तो ये बहुत ज़्यादा मुझे सस्ता लगेगा। तो चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पर हो गई हमारी एंट्री। सबसे पहले तो टिकट हमने यहाँ पे चेक कराई लेने के बाद, और अंदर पता है देखो, यहाँ से देखो इतनी सारी ग्रीनरी, काफ़ी अच्छा बड़ा पार्क है ये। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है। अभी चलती हूँ आपको अंदर दिखाती हूँ। देखने तो काफ़ी अंदर बड़ा सा पार्क है और काफ़ी अच्छे से मतलब डेकोरेट भी किया हुआ है। देखो लाइट वगैरह है, रात को जलेंगी शायद, लगा रखी है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या होगी, जिप लाइनिंग, जिप साइकिल और सारे के सारे लगे हुए हैं। वैसे कहीं अगर हम लोग झूला वगैरह भी झुलाने जाते हैं ना तो 100 रुपये लग जाते हैं। कहीं मॉल में जाओ 100 रुपये का एक झूला, ऐसे करके। सो देखो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे डक भी दिख गई, बहुत सारी डक थी यहाँ पे, बहुत सारी इधर से उधर भाग रही थी। इतने दिनों बाद मैंने तो देखी, पानी भरा हुआ था ना, यहाँ पे डक ही डक दिख रही थी। और देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी है। तो चलते अंदर से। सबसे पहले क्या, कौन सा वाला गेम है डुगू के लिए? चलो हम ला रहे हैं, वीडियो बना लेना।
सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आती है जिप लाइनिंग। तो यहाँ पे वैसे तो पहाड़ों में होती है जिप लाइनिंग, है ना, हिली एरियाज़ में। मैंने की थी जब हम शिमला गए थे तब की थी मैंने। तो यहाँ पे डुग्गू को सबसे पहले फर्स्ट जिप लाइनिंग का था। तो यहाँ पे डुग्गू को जिप लाइनिंग कराई और जिप लाइनिंग के साथ जिप साइकिल थी। यहाँ पे देखो जिप साइकिल भी की डुग्गू ने। और उसके बाद जिप साइकिल के बाद जो है आगे जो है बॉल वाला गेम था ये वाली, लेकिन ये बॉल बहुत हैवी थी तो मना कर दिया था कि 30 kg की बॉल है तो इसीलिए मतलब बड़े जन इसमें जा सकते हैं। वैसे बॉल वाला गेम इसमें था अलाउड, लेकिन बच्चे के लिए मना कर दिया। तो डुग्गू छोटा था क्योंकि। फिर यहाँ पे आई आर्चरी। तो यहाँ पे निशाना लगाना था, तो यहाँ पर डुग्गू ने यहाँ पे आर्चरी की। और यहाँ पे लगे हाथ पतिदेव ने भी थोड़ा सा गेम खेल लिया। वैसे तो डुग्गू की ही टिकट ली थी, लेकिन हस्बैंड जी ने भी अपना निशाना लगाया और लगा एक भी नहीं पाए बट सिर्फ ट्राई किया डुग्गू के साथ साथ। तो यहाँ पे 3 गेम तो ये हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अंदर। तो यहाँ पे डुग्गू को गेम्स के रूल समझाए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है गन से जो है शूट करना था। गन वाला आप देख सकते हैं, गन वन पहन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे गन शूट वाला गेम में ना बच्चा जो खेल रहा था उसको अंदर जाने दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे शूट नहीं हो पाया, बस बाहर से ही शूट किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बॉटल गिराने वाला गेम। तो यहाँ पे जो है डुग्गू ने बॉल फेंकी और डुग्गू से एक भी बॉटल गिरी नहीं, मतलब बॉल निशाने पे लगी ही नहीं। उसने कई बार ट्राई किया लेकिन उसे बॉल निशाने में नहीं लगी। तो ये था डुग्गू का 5th गेम। फ्रेंड्स पता है वैसे कहीं भी हम जाते हैं ना 100 रुपये में एक चीज़ करवाते हैं, कहीं कुछ भी ले लो, कोई झूला कोई गेम। और यहाँ पे 500 में अभी तक ये 5th गेम था डुग्गू का, जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था डुग्गू। और चिक्की का था, लेकिन इसमें हमारा क्या हुआ ना, हमारा टाइम ओवर होने वाला था। हम दोपहर के बाद पहुँचे तो चिक्की को मैं करा रही थी और डुग्गू को हस्बैंड जी करा रहे थे, क्योंकि अगर हम एक एक करके कराते एक साथ ना तो हमारा टाइम ओवर हो जाता है। 7 बजे बंद हो जाता है पार्क, तो इसलिए जो है हम अलग अलग करा रहे थे। तो यहाँ पर पतिदेव डुग्गू के साथ थे और मैं चिक्की के साथ। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड जी ने यहाँ पे भी ट्राई कर लिया और डुग्गू के साथ साथ वो भी फुल मज़े ले रहे थे, अपना फुल ट्राई कर रहे थे। जहाँ जो जो भी गेम डुग्गू कर रहा था तो उस गेम को हस्बैंड जी भी इंजॉय कर रहे थे फ्री में ही साथ साथ में। कोई टिकट नहीं ली थी उन्होंने, और वीडियो बनाने के चक्कर में अपना भी खूब मज़े करे हस्बैंड जी ने। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जो है एंट्री। यहाँ पर एक और था, मतलब ऐसे जो है बना रखे थे ना अलग अलग गेम के, जो है अलग अलग वो बना रखे थे, क्या वो अलग अलग मतलब वो बना रखा था, वो लगा कैंप टाइप लगा रखा था। तो यहाँ पे भी जो गेम्स के रूल थे वो पहले समझाए, फिर यहाँ पे अंदर आके इसके अंदर इतने सारे गेम थे ना, बहुत सारे गेम थे इसके अंदर। देखो यहाँ पे जंप कर रहा था डुग्गू, ये वाला जो है ये तो इतना जंपी वाला था, मेरा मन कर रहा था इस पर तो मैं भी कूदती रहूँ। सबसे पहले यहाँ पे खूब कूदा डुग्गू, फिर यहाँ पे ये डाइस वाइस से गिरे हुए इसके अंदर भी कूदो, जंप करो। और ना मतलब यहाँ पे जो है हैंगिंग वाला था इसी के ऊपर तो उसके ऊपर भी हैंग किया। मतलब इतने सारे यहाँ पे थे गेम्स की डुग्गू के, तो बहुत ज़्यादा मज़े आ गए। और मैं यहाँ पे साइड में ना चिक्की छोटे बच्चों का भी दे रखा था, तो इसलिए मैं देख पा रही थी, क्योंकि चिक्की और डुग्गू के हमने एक टाइम पे एंट्री करा दी थी। तो चिक्की का भी दिखाऊंगी मैं आपको, वो छोटे बच्चों के लिए भी था। यहाँ पे देखो इस पर पकड़ के खड़े हो, लटको, चढ़ो, जैसे टीवियों में देखते हैं ना, सेम मैंने इस टाइप के गेम टीवियों में देखे थे। जैसे वो आते हैं ना शोज आते हैं, उसमें कंपटीशन होता है, गिर जाते हैं इस तरीके से, नीचे गिरते हैं, कोई टास्क देते हैं, सेम इसी टाइप का था। बहुत बड़ा बना हुआ था, मतलब गिरोगे तो लगेगी नहीं, आराम से सारे टास्क फॉलो करते रहो। और सॉक्स पहन के एंट्री थी यहाँ पे, विदाउट सॉक्स नहीं थी, सॉक्स वो अपनी दे रहे थे साफ एकदम से। तो यहाँ पे देखो डुग्गू ने कम से कम पता है यहाँ पे 1 घंटा पूरा इंजॉय करने को मिला था। मतलब तुम कुछ भी करते रहो इसमें जा करके, तो बहुत सारे गेम थे। सो गाइज यहाँ पे चिक्की के साथ मैं थी, तो चिक्की के लिए लगे थे छोटे छोटे झूले। तो यहाँ पे चिक्की ने पहले तो झूले झूले, फिर करी ट्रेन की सवारी, और ट्रेन पे भी कई सारे चक्कर लगाए थे चिक्की ने। चिक्की की टिकट 350 की थी, तो यहाँ पे झूले थे और यहाँ पे जो है कई सारे इसने ट्रेन में झूला झूला। तो गाइस बारिश अभी बहुत तेज वाली हम लोग ज़्यादा झूला भी नहीं और बारिश आ गई, जंपिंग जब। सो गाइस यहाँ बारिश बहुत तेज आ गई थी, लग रहा था कि टिकट के पैसे खराब ही जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर बंद हो गई। तो यहाँ पे देखो बच्चों के लिए ये बॉल क्या बना रखा था, पूरा एरिया आराम से, इतनी सारी बॉल थी कि बच्चे के लगेगी नहीं, तो इसको बंद कर दिया था। इसमें आराम से जितनी मर्जी देर तक खेलो, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। फिर यहाँ पे ना इस टाइप से मतलब बांध रखे थे, पुल टाइप बना रखे थे टायर के पतले पतले, और उसमें कूदने वाला भी लगा रखा, मतलब
कम से कम इस टाइप के पूर्ण 8-10 तरीके के थे। मैं कितनी वीडियो बनाती, मतलब इसमें चिक्की ने 1 घंटे एंजॉय करा। ऐसे देखो रस्सियाँ बांध रखे, गिर गिर के आओ, टायर पे चढ़ के आओ, पूल पे चढ़ो, बहुत कुछ था मतलब। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अंदर छोटे बच्चों के लिए ऐसे कूदने वाला, जो डुगू का था ना, ये उसी के बराबर में है इधर साइड में। तो यहाँ पे चिक्की की एंट्री हुई। इधर साइड डुगू का था, मैंने दिखाया था, और इधर चिक्की का था। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों के लिए कितने सारे लगाए हुए हैं झूले थे यहाँ पे। सामने बॉल थी, अगर बच्चा गिरेगा तो उसके लगेगी ही नहीं। पूरा जंप वाला बना रखा था पूरा का पूरा। मैंने तो ऐसा फर्स्ट टाइम देखा। देखो यहाँ पे बॉक्सिंग करने हुए थे, गाड़ियाँ थी, थे, ये देखो स्पाइडरमैन बाल था, पूरा एरिया था, और बच्चा कहीं बाहर भी नहीं निकला, पूरा बंद कर। देखो ऐसे पूल कलर सेम इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। 350 रुपीज़ में चिक्की के लिए भी बहुत कुछ था। चिक्की ने बहुत इंजॉय किया, इतने सारे झूले, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ थी इसमें, और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे, और चोट लगने का भी कोई डर नहीं था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली ये देख के बहुत अच्छा लगा, और आप भी जाओगे ना तो आप देखना, बहुत मुझे सही लगा। फर्स्ट टाइम इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने बच्चों को करवाई हैं, और वो भी इतने कम प्राइस में। बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस लगे मुझे टिकट के। तो यहाँ से हम बाहर आ गए दोनों बच्चों को लेके। फिर डुगू का एक ये वाला भी गेम रह गया था, तो उसने ये वाला भी, इसमें भी कूदना था, मतलब इस तरीके से बचना था कूद कूद के। तो डुगू ने ये भी किया, और इसमें था एक रेन डांस भी था, अभी बाकी रह गया था। हाँ, बस इसमें बोटिंग नहीं थी अलाउड। बोटिंग जो है वो अलग से हमें लेनी पड़ती, लेकिन हम सोच रहे थे कि बोटिंग हम सब करेंगे साथ में। लेकिन जो है ना, बोटिंग के लिए टाइम ओवर हो गया, बंद होने वाला था ये पार्क। तो इस सो गाइज, यहाँ छुपते छुपाते सबकी नज़रों से बचते हुए मैंने भी थोड़ा सा जंप कर लिया, क्योंकि सबको देख के मेरा भी मन हो रहा था थोड़ा सा जंप करने का। तो फाइनली मैंने भी थोड़ा सा कर ही लिया। सो गाइज, यहाँ पे ना टाइम ओवर हो गया और सारे झूले खाली हो गए, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, दिमाग ख़राब हो गया। मैंने तो भैया बंद बना लिया, इतनी तेज़ गर्मी, और अब भूख लगने लगी। तो कौन सा बनवाना है? काला खट्टा, खट्टा मसाले वाला। पतिदेव बनवा रहे हैं गोला, गर्मी भगाने के लिए गोला सबसे बेस्ट रहेगा। सो गाइज, यहाँ पे जो है हमने मंगवाया गोला, और एक ही लिया। एक ही इतना महंगा था, 60 रुपये का एक गोला था। तो डुगू चिक्की नहीं खाया। फिर मैंने कहा चलो निकलो भैया, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो हम लोग अब बाहर की साइड आ रहे हैं, मतलब अब हम एग्ज़िट करेंगे, और एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे ना, पता है देखो, रात में ना मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी झील टाइप बना रखी थी, मतलब ऐसे पूल टाइप, और है ना यहाँ पे पूरा लाइटिंग कर रखी थी। देखो लड़ियों वगैरह से पूरा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। मज़ा आ गया पार्क को देख के, और रात में तो अलग ही व्यू आ रहा है इसका। आप देखो छोटी सी झील सी टाइप बना रखी है, और मस्त डेकोरेशन किया, कहीं छतरी लगी है, कहीं मतलब इस टाइप की अलग अलग डेकोरेशन किया। यहाँ पे छोटा मोटा खाने का भी था अंदर, बट बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ऐसी जगह पे तो कॉस्टली होता है, ऑब्वियसली कॉस्टली था। तो इस वजह से हमने कुछ भी नहीं खाया। फिर हमने कहा अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना रहेगा तो हम बाहर ही खाएंगे। तो यहाँ पे एग्जिट के हम आ गए। देखो इसी वाले यहीं से हमने एंट्री की थी, और यहीं पे हमने एग्जिट की। तो यहाँ पे 2 गेम डुगू के बचे हुए थे, एक ये हथौड़ा मारने वाला, और दूसरा वो पंच मारने वाला। लेकिन ये उसमें इंक्लूड नहीं था, इसका अलग से चार्जेस था। 50 रुपीज़ का था ये हैमर वाला गेम, और ये पंच वाला 50 रुपीज़ का था। तो 100 रुपीज़ का ये वाला गेम भी हमने डुगू को खिलवाया। डुगू बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा, तो फिर ये वाला गेम भी हमने इसको। सो गाइज, यहाँ पे हो गई है फुल मस्ती, और अब एग्जिट का टाइम तो हो गया। देखो 7 बजे एग्जिट हो जाता है, तो अभी बज रहे हैं 7:30। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। और डुगू ने बहुत ज़्यादा फन किया। क्यों डुगू चिक्की, कैसे मजा आया? हाँ, और डुगू कहाँ गया? डुगू वो डुगू तो इतना थक गया कि वो देखो वो लेट गया, वो इतना थक गया। तेरी रिमोट पे आए थे और इतना टायर्ड हो गया कि गाड़ी में लेट गया। कैसा लगा ये तो बताएगा? अच्छा लगा, जोर से तो बोल। अच्छा लगा, और अच्छा लगा। थक गया है? सो मतलब तू जो कह रहा था कि समर वैकेशन में डैडी कहीं नहीं घुमाया, हो गया ना तेरा पूरा? अब तो नहीं जाना है कहीं। और चिक्कू तुम्हारा? लाडो को तो मजा आया है ना लाडो? वैसे कर लेता रेन डांस भी। मैंने तो कहा था कर ले, पसीने में तो भीग रहा था थोड़ा, और भीग जाता सूख ही जाता। गर्मी इतनी पड़ रही है, छोड़ दिया काम का।
सो गाइज यहाँ पे हम घर के लिए निकल गए हैं और आपको कैसा लगा ये व्लॉग? आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया और सच बताऊँ मुझे यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा लगा। सबसे पहला तो आपने देखा कि बहुत सारे गेम्स थे, 500 रुपीज़ में इतने सारे गेम्स थे। दूसरा, इसमें लिमिट नहीं थी, मतलब वैसे ऑलमोस्ट 10 मिनट 15 मिनट गेम खेलते उसके बाद हो जाता टाइम ओवर। एक एक घंटे डुग्गू ने गेम खेला और इतना ज़्यादा मतलब टाइम मिला उसे। तीसरा, बच्चों की सेफ्टी भी बहुत थी, चिक्की के लिए भी बहुत टाइम के लिए खेलते रहो गेम और सेफ्टी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे मतलब तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम बच्चों को इस टाइप के गेम्स खिलाने लेकर आए थे हम, मुझे बहुत ठीक लगा और बच्चों को एंजॉय कराना है तो बिल्कुल बेस्ट है ये। मयूर विहार में है और मतलब अच्छा लगा मुझे, कम रेट में और बहुत ही अच्छी जगह। जगह तो आपने देखी थी, क्या डेकोरेशन थी, मतलब सब कुछ अच्छा था। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, हमें तो बहुत पसंद आया और डुगू की डिमांड पूरी भी हो गई है। सो चलिए अब चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।